हेलो दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन विद फन मैथ्स में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, डा, जो कि डा के आपके सिलेबस में पीटीयू एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो जाए, चाहे कोई भी कॉलेज का बेसिक एग्जाम हो जाए। इसमें हम वो टॉपिक्स करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिफिनीशंस वाले टॉपिक कवर करेंगे। आप डिफिनीशंस वाले इसलिए कवर करेंगे कि यहाँ से मेजोरिटी जो क्वेश्चन है, जहाँ से आपको 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। तो आपका हम बिना को समझ आ गए तो पहले इसका डा का फुल फॉर्म बताते हैं कि ये डा होता क्या सब्जेक्ट है। तो देखिए, डा का मतलब होता है एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा होगा डीएसए, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो वो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है। ये वाला जो वीडियो है इसमें हम डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम पढ़ेंगे। इसमें वो टॉपिक करेंगे जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला जो है वो है डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। अब कहिएगा डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम क्या होता है? क्या कोई बता पाएगा कि एल्गोरिदम क्या होता है? तो एल्गोरिदम ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है। कोई एक प्रॉब्लम है, उसको हम एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन में जो सॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम इस जो टॉपिक में पढ़ना है वो दो मेन एल्गोरिदम है, एक डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम और एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। अब डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम क्या होता है? तो ये ऐसा एल्गोरिदम लिखेंगे, द एल्गोरिदम, ऐसा एल्गोरिदम जो पॉलिनोमियल टाइम लेता है एग्जीक्यूशन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? द एल्गोरिदम which takes polynomial टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। मतलब वैसा एल्गोरिदम जो पॉलिनोमियल टाइम ले एग्जीक्यूट होने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। फॉर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। अब इसका एग्जांपल दीजिए कि वो कौन कौन सा एल्गोरिदम है जो डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम है। तो जिसका ग्राफ क्या हो, लीनियर टाइप का हो, मतलब पॉलिनोमियल हो, जिसकी वैल्यू फाइंड करना बहुत ही आसान तरीका हो। ठीक है, तो उसका एग्जांपल जैसे हम आपको बोला, तो एग्जांपल कहिएगा लीनियर सर्च। ठीक है, लीनियर सर्च कहाँ पर है? आप डीएसए में पढ़ के आए हैं। यहाँ पे लीनियर सर्च पे अलग से वीडियो बनाएंगे, कभी बनाएंगे। तो लीनियर सर्च क्या है? ये है डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। तो जो भी इस एल्गोरिदम में बात करेंगे ओनली एंड ओनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम है ये दो टाइम पे टिका हुआ है। कौन कौन सा टाइम हो सकता है? या तो पॉलिनोमियल टाइम हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? एक्सपोनेंशियल टाइम। पॉलिनोमियल टाइम क्या होता है? जिसको फाइंड करना आसान होता है। एक्सपोनेंशियल मतलब जिसका ग्राफ, जैसे मान लो एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्या हो जाए, इसी करके ऊपर चला गया, इसको रोक ही नहीं पाएगा। तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ क्या होता है? एक्चुअली इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो हम अभी इस टॉपिक में दो एल्गोरिदम पे बात कर रहे थे, जो कि अपना एक पॉलिनोमियल टाइम है, एक एक्सपोनेंशियल टाइम है। तो जैसे मैंने आपको कहा लीनियर सर्च, अब लीनियर सर्च है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है OA, और n क्या है? एक लीनियर की तरह ग्राफ है। तो ये वाला जो एल्गोरिदम जो आएगा वो कौन सा में आएगा? डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोला बाइनरी सर्च। ठीक है, बाइनरी सर्च क्या होता है? बाइनरी सर्च भी एक सर्चिंग एल्गोरिदम है। अब क्या करते हैं, इसका क्या था? लीनियर सर्च मतलब सीधे सीधे सिंगल एलिमेंट को सर्च करते हैं। बाइनरी सर्च में सिंगल करते हैं, लेकिन इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो O log n होता है। ये भी एक पॉलिनोमियल टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आपसे पूछे, अगर इसका एग्जांपल बोले, तो आप कहिएगा बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या होता है? ये भी एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। ये था सर्चिंग और ये सॉर्टिंग। तो इसका जो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देते हैं तो वो O(n²), और n² भी क्या है? एक लीनियर इसका ग्राफ बनता है। इसलिए जो ये जितने भी इसमें एल्गोरिदम है ये लेते हैं पॉलिनोमियल टाइम एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है भाई, और देखते हैं जी मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट ये भी क्या है? एक डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम है। फिर हम बता रहे हैं कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे पॉलिनोमियल टाइम पे। ये कितना स्पेस छेक रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसका अगर हम देखें, इसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो वो होता है O(n log n). ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं, उसको बोलते हैं क्विक सॉर्ट। ये भी एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो होता है O(n log n). ठीक है, ये एग्जांपल काफी है, 5 एग्जांपल एग्जाम में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर से समझिए, हमने क्या बोला? डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम क्या होता है? वो ऐसा एल्गोरिदम जो पॉलिनोमियल टाइम लेता है एग्जीक्यूशन के लिए।
ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपको बोला लीनियर सर्च, फिर बोला बाइनरी सर्च, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये एग्जांपल लिखना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखिए। क्यों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो भी बात इसमें एल्गोरिदम में कर रहे हैं वो टाइम के रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। तो ऐसा एल्गोरिदम को क्या बोलते हैं? डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। ठीक है। नेक्स्ट जो एल्गोरिदम अपने पास है वो क्या है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। सेकेंड एल्गोरिदम को क्या बोलते हैं? नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। देखिए इसको हम सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक वो है कि जो पॉलिनोमियल टाइम लेता है, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या है? तो आप सिंपल वर्ड में ये बोलिए कि जो ऐसा एल्गोरिदम जो पॉलिनोमियल टाइम नहीं लेता है। ठीक है। तो ये बात तो देहाती भाषा में बोलते हैं, लेकिन इसका एक्चुअली मतलब क्या है? हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी एल्गोरिदम दो टाइम लेता है, एक पॉलिनोमियल टाइम, एक एक्सपोनेंशियल टाइम। तो ये जो एल्गोरिदम है, तो ये एल्गोरिदम क्या करता है? तो कहिएगा ये एल्गोरिदम, तो लिखिए इसका डिफिनेशन क्या है? द एल्गोरिदम, वैसा एल्गोरिदम, द एल्गोरिदम व्हिच टेक्स एक्सपोनेंशियल टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। अब एक्सपोनेंशियल टाइम का अपने को थोड़ी देर पहले मैंने ग्राफ बनाया था कि वो क्या होता है? एक्चुअली इंक्रीज हो जाता है। तो व्हिच टेक्स एक्सपोनेंशियल टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, वैसा एल्गोरिदम जो एक्सपोनेंशियल टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। फॉर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। ठीक है, इस एल्गोरिदम को क्या बोलते हैं? नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे देखिए, इसका एग्जांपल देखिए, जैसे इसका एग्जांपल होता है आपका, जैसे मान लेते हैं कोई भी एग्जांपल देख लीजिए अपना 0-1 नैपसैक। ठीक है, 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम जैसे आपने पढ़ा होगा, 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम। ठीक है ना, नैपसैक प्रॉब्लम, नैपसैक में बेट से बात करते थे, बेट और प्रॉफिट वाले रेशियो से बात करते थे। 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम है, इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो 2 के पावर n, मतलब देखिए 2 एक नंबर है, उसका पावर, मतलब ये ग्राफ कैसा बन रहा है? एक्सपोनेंशियल। मतलब 2 तो एक खुद से नंबर, उसके ऊपर जो कितना लगा, जैसे हमारे 2 के पावर 1, 2, 3, मतलब ग्राफ क्या हो गया? एक्चुअली इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा एल्गोरिदम को क्या बोलते हैं? नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। और बोलिए, जैसे आपने कहा टीएसपी प्रॉब्लम, टीएसपी प्रॉब्लम, टीएसपी प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में क्या करते थे? एक सेल्समैन होता था, वो क्या होता था? बाहर बाहर शहर को विजिट करता था, नोड को विजिट करता था, उसको बोलते हैं टीएसपी प्रॉब्लम। इसका भी जो पॉलिनोमियल टाइम, इसका भी जो एक्सपोनेंशियल टाइम होता है वो 2 के पावर n होता है। ये भी जो एग्जीक्यूट होता है वो 2 के पावर n में होता है। ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? जैसे इसका एग्जांपल देखें, सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम। ठीक है, ये भी जो टाइम लेता है वो 2 के पावर n ही टाइम लेता है। और ये सारा का सारा जो भी टाइम लिया है वो कैसा एल्गोरिदम है? एक्सपोनेंशियल एल्गोरिदम। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ कलरिंग। ग्राफ कलरिंग, ठीक है, ये भी 2 के पावर n टाइम लेता है। ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने 2 एल्गोरिदम देखा यहाँ पे, एक देखा डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम और एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम क्या था? वैसा एल्गोरिदम जो पॉलिनोमियल टाइम लेता है एग्जीक्यूशन के लिए। जैसे इसका 5 एग्जांपल देखा, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। ये जितने भी एग्जांपल है, ये एग्जांपल लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखिए। क्यों? क्योंकि जो भी काम कर रहे हैं वो टाइम के रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो ये पॉलिनोमियल टाइम हो गया, ये एक्सपोनेंशियल, ये अपना पॉलिनोमियल टाइम वाला है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या था? वैसा एल्गोरिदम जो एक्सपोनेंशियल टाइम लेता है एग्जीक्यूशन के लिए। अब एक्सपोनेंशियल टाइम मतलब जिसका ग्राफ क्या हो रहा है? एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है। जैसे 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम, टीएसपी प्रॉब्लम, सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम, ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम, ये सारा का सारा जो एल्गोरिदम है वो 2 के पावर। उसी सीरीज को, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यूस करते हुए हमारे पास मेनली 4 तरह के प्रॉब्लम आते हैं। कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं? एक होता है पी क्लास एल्गोरिदम, एक होता है एनपी क्लास एल्गोरिदम, एक होता है एनपी हार्ड एल्गोरिदम, और एक होता है एनपी कंप्लीट एल्गोरिदम। तो वो जो चारों जो हम पढ़े हैं, डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम और नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम, यही दोनों भी एल्गोरिदम से मिला के मेरे पास 4 तरह के प्रॉब्लम आए। कैसे कैसे प्रॉब्लम आया? आप कहिएगा पहला प्रॉब्लम जो है उसको बोलते हैं पी क्लास एल्गोरिदम। क्या बोलते हैं? पी क्लास एल्गोरिदम। ठीक है। सेकेंड जो अपने पास आया उसको बोलते हैं हम लोग एनपी क्लास एल्गोरिदम, एनपी क्लास एल्गोरिदम। ठीक है। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो क्या है? एनपी हार्ड प्रॉब्लम, एनपी हार्ड एल्गोरिदम। ठीक है। और फोर्थ जो प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं हम लोग एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। ठीक है। तो मेनली जो आपने पढ़ा था डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम,
उसी से 4 तरह के प्रॉब्लम एल्गोरिदम डिजाइन हुए, और ये चारों के चारों एल्गोरिदम जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हर बार एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए इस तरह के एल्गोरिदम को बहुत ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, अपने पास क्या है, सबसे पहला प्रॉब्लम पी क्लास एल्गोरिदम, ठीक है। पी क्लास एल्गोरिदम क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अपने पास पहला एल्गोरिदम क्या है, हम यहां से लिख रहे हैं पी क्लास एल्गोरिदम। क्या बोलते हैं इसको, पी क्लास एल्गोरिदम, ठीक है। नाम से क्लियर है, पी पी थोड़ी देर पहले बताए थे, पी मतलब पोलिनोमियल, पी मतलब पोलिनोमियल, तो वैसा एल्गोरिदम जो पोलिनोमियल क्लास के हो। तो ये तो वर्ड से डिफाइन कर दिया ना, लेकिन ध्यान से सुनिए, पोलिनोमियल क्लास जो एल्गोरिदम है वो कहां से आया था। तो आप कहिएगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने वीडियो में देखा था कि डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम से आया था, और डिटर्मिनिस्टिक वैसा डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम जो पोलिनोमियल टाइम एग्जीक्यूट होने के लिए ले ले, उसको बोलते हैं हम लोग पी क्लास एल्गोरिदम। तो इसको सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसको डिफाइन कर लें। ये इसको बोलते हैं हम लोग पोलिनोमियल क्लास एल्गोरिदम। पी क्लास एल्गोरिदम को क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल क्लास एल्गोरिदम, ठीक है। तो लिखेंगे कि वो सारे के सारे एल्गोरिदम, कौन सा एल्गोरिदम, डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम, ठीक है। तो लिखेंगे सेट ऑफ दोज डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम, दोज डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम which takes set of those deterministic algorithms which takes polynomial time for execution। वो सारे के सारे सेट एल्गोरिदम का जो क्या ले, पोलिनोमियल टाइम ले एग्जीक्यूशन के लिए, उसको क्या बोलते हैं, which takes polynomial time for execution। set of those deterministic algorithm which takes polynomial time for execution is called P class algorithm, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि वो सारे के सारे डिटर्मिनिस्टिक सेट ऑफ एल्गोरिदम जो पोलिनोमियल क्लास एल्गोरिदम ले एग्जीक्यूट होने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पी क्लास एल्गोरिदम। जैसे अपने को बोला ये अपना कौन सा एल्गोरिदम है, पी, ठीक है। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर, ये पोलिनोमियल टाइम है तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसका ग्राफ आपका हो सकता है लीनियर बने, क्वाड्रेटिक बने, लेकिन ये सारे के सारे जो है ये हमको फाइंड करना आसान हो जाएगा, ठीक है। पी क्लास एल्गोरिदम आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट जो एल्गोरिदम है वो अपना क्या है, एनपी क्लास एल्गोरिदम। सेकेंड एल्गोरिदम को क्या बोलते हैं, सेकेंड एल्गोरिदम जो है वो है एनपी क्लास एल्गोरिदम। पी पढ़ लिए, अब सेकेंड क्या है, एनपी क्लास एल्गोरिदम। नाम से क्लियर है, पी मतलब पोलिनोमियल था, तो एन मतलब क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा, मतलब नॉन पोलिनोमियल क्लास एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम को क्या बोलते हैं, पी वाला था पोलिनोमियल, एनपी वाला क्या है, नॉन पोलिनोमियल क्लास एल्गोरिदम। ये कौन सा एल्गोरिदम है, नॉन पोलिनोमियल क्लास एल्गोरिदम, ठीक है। ये कौन सा एल्गोरिदम है, नॉन पोलिनोमियल क्लास एल्गोरिदम, ठीक है। ये क्या है, नॉन पोलिनोमियल क्लास एल्गोरिदम मतलब वो एल्गोरिदम जो पोलिनोमियल क्लास में नहीं हो। तो इसको थोड़ा देर पहले बताए थे कौन सा एल्गोरिदम है, ये एक्सपोनेंशियल टाइप का है, पोलिनोमियल नहीं है तो कैसा है, एक्सपोनेंशियल है। तो एक्सपोनेंशियल किस वाले में आता है, आप कहिएगा एक्सपोनेंशियल जो आता है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक में आता है। क्या है, सेट ऑफ दोज नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम अभी बताया आपको क्या होता है, कि वैसा एल्गोरिदम जो एक्सपोनेंशियल टाइम ले एग्जीक्यूट होने के लिए। तो ये कैसा एल्गोरिदम है, नॉन पोलिनोमियल क्लास एल्गोरिदम है। मतलब कैसा में आएगा, सेट ऑफ दोज नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम, लेकिन क्या हो, नॉन डिटर्मिनिस्टिक तो है लेकिन इसको हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल टाइम ही लेंगे एग्जीक्यूट होने के लिए। तो व्हिच टेक्स पोलिनोमियल टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। इसका डेफिनेशन ध्यान से एक बार सुन लीजिए फिर से। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो हमने क्या किया है, यहाँ पे लिखे नॉन डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब वैसा एल्गोरिदम जो क्या हो, एक्सपोनेंशियल टाइम ले एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये क्या लिया है, लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक में तो आपको बताया था एक्सपोनेंशियल, लेकिन ये है सेट ऑफ दोज नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक तो है लेकिन क्या होता है, सॉल्व करने के लिए इसको कौन सा टाइम लेते हैं, पोलिनोमियल टाइम लेते हैं, ठीक है। लेकिन बात तो सही है कि पोलिनोमियल टाइम लिखते हैं, लेकिन अब ये जो वर्ड लिखे इसको, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली जो है
एक्चुअली दीज आर एक्सपोनेंशियल एल्गोरिदम। ये क्या है? सही मानने में जो एक्चुअली कौन सा एल्गोरिदम है? एक्सपोनेंशियल एल्गोरिदम, बट इसको हम पोलिनोमियल टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या बोला यहाँ पे? ये बोला कि सेट ऑफ दोज नॉन डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिदम व्हिच टेक्स पोलिनोमियल टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, पोलिनोमियल टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है, वो सारे के सारे नॉन डिटरमिनिस्टिक सेट ऑफ एल्गोरिदम जो पोलिनोमियल टाइम ले एग्जीक्यूट होने के लिए। अब पोलिनोमियल मतलब ये वाला चीज है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है? नॉन डिटरमिनिस्टिक लिखे हैं। तो नॉन डिटरमिनिस्टिक मतलब आपको बताया था एक्सपोनेंशियल। यही हम आपको प्रूव करना चाह रहे हैं कि एक्चुअली जो है ये कैसा एल्गोरिदम है? एक्सपोनेंशियल टाइम टेकिंग एल्गोरिदम, एक्सपोनेंशियल एल्गोरिदम। क्यों? इन व्हिच दीज आर एक्सपोनेंशियल, these are exponential algorithm in which researchers has added, जो रिसर्च इस पे चल रहा है, जो इस पे रिसर्चर वर्क कर रहा है, तो रिसर्चर क्या किया? इन्होंने ये चीज ऐड किया कि ये एडेड सम नॉन डिटरमिनिस्टिक स्टेप। क्या किया? उन्होंने कुछ नॉन डिटरमिनिस्टिक स्टेप किया इसको पोलिनोमियल टाइम कन्वर्ट करने के लिए। क्या बोला? सेट actually these are exponential algorithm in which researcher has added some non-deterministic steps to convert it into the polynomial time, ठीक है। ये क्या किया? पोलिनोमियल टाइम लिया, टाइम टेकिंग एल्गोरिदम, पोलिनोमियल टाइम टेकिंग एल्गोरिदम। एक बार फिर से इसको समझिए, ये वर्ड से बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर से समझिए क्या मैंने बोला। मैंने क्या बोला? एनपी क्लास एल्गोरिदम, मतलब एनपी मतलब नॉन पोलिनोमियल क्लास एल्गोरिदम। आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि नॉन डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिदम कौन सा एल्गोरिदम होता है? जो एक्सपोनेंशियल टाइम लेता है। तो यहाँ का हम यहाँ लिखे क्या है कि सेट ऑफ दोज नॉन डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिदम व्हिच टेक्स पोलिनोमियल टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। ये एक्सपोनेंशियल टाइम यहां से बोल सकते हैं, लेकिन इसको हमने पोलिनोमियल टाइम में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस पर जो भी सारे रिसर्च वर्क अभी चल रहे हैं, ये सही बात नहीं है, लेकिन रिसर्चर जो बोला था उन्होंने क्या बोले थे कि एक्चुअली दीज आर एक्सपोनेंशियल एल्गोरिदम। उन्होंने बोला था कि एक्सपोनेंशियल है, लेकिन रिसर्चर इसमें क्या किया? नॉन डिटरमिनिस्टिक स्टेप ऐड किया। क्यों? क्योंकि ये जो एल्गोरिदम है वो पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम में बन जाए। जैसे मैंने बोला ये एनपी क्या है? एक टोटल सेट है, ठीक है। एनपी के जो अंदर जो सेट सबसेट है ये पी, मतलब ये क्या है? टोटल का टोटल जो बाउंड्री है वो क्या है? नॉन डिटरमिनिस्टिक पोलिनोमियल एल्गोरिदम। इसी के अंदर जो एल्गोरिदम है ये पोलिनोमियल है। इसीलिए क्या बोला कि अगर रिसर्चर अगर इस पे वर्क करे तो इसको थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट करके इसको किस में कन्वर्ट कर दे? पोलिनोमियल टाइम में। तो ये इस तरह के एल्गोरिदम को हम लोग क्या बोलते हैं? एनपी क्लास एल्गोरिदम। तो हमने क्या किया? पी क्लास एल्गोरिदम और एनपी क्लास एल्गोरिदम। आई होप इसको आप नोट डाउन कर लिए होइएगा। अब चलते हैं, दो और एल्गोरिदम, मेजर एल्गोरिदम है, एक है एनपी हार्ड एल्गोरिदम और एक है एनपी कंप्लीट एल्गोरिदम। तो हम नेक्स्ट दो एल्गोरिदम पे बात करते हैं, ठीक है भाई। चलिए, एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट एल्गोरिदम, ठीक है। देखिए एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अपना जो थर्ड जो एल्गोरिदम है वो जो है कैसा एल्गोरिदम है? एनपी हार्ड एल्गोरिदम, ठीक है। अब वो चीज नहीं लिखे, फिर नॉन डिटरमिनिस्टिक हार्ड एल्गोरिदम। चलिए, नॉन पोलिनोमियल डिटरमिनिस्टिक हार्ड एल्गोरिदम ये सब छोड़िए, एनपी हार्ड एल्गोरिदम है, ठीक है। ये एल्गोरिदम कैसा होता है? ये एल्गोरिदम ऐसा एल्गोरिदम होता है जो कि क्या होता है? एक्सपोनेंशियल टाइम लेता है एग्जीक्यूशन के लिए। इसको आप कितना भी कुछ कर लीजिए, इसको आप डिटरमिनिस्टिक स्टेप में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका अगर हम थोड़ा सा ग्राफ से देखें, इसका डायग्राम से देखें तो आपको डायग्राम से समझाते हैं। जैसे क्या है, जैसे मैंने बोला कि देखिए अपने पास क्या क्या है चीजें, आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये क्या है? ये टोटल का टोटल एक एनपी क्लास का एल्गोरिथम है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? पी क्लास का है, पी क्लास का एल्गोरिथम है, ठीक है। एनपी हार्ड क्या होगा? जैसे एनपी हार्ड जो हुआ, ये बाहर वाले जितने भी इसके अंदर का जो एरिया है इसको बोलते हैं हम लोग एनपी हार्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो बाहर जो है ये कौन सा एल्गोरिथम चल रहा है? एक्सपोनेंशियल। तो ध्यान से देखिए, यहां से एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम, ठीक है। ये वाला जो बाहर वाला जो एरिया है वो क्या है? एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम। तो ये एनपी है, एनपी का सबसेट कौन है? पी। और ये एनपी हार्ड कौन है?
जो दोनों का कॉमन वाला नहीं, कॉमन के अलावा, ठीक है। अब यहां से यहां पे लाने में बहुत मुश्किल होगा, वो आ ही नहीं सकता है। तो इस तरह के एल्गोरिथम को कैसे डिफाइन करेंगे कि एनपी हार्ड एल्गोरिथम्स आर those types of algorithm, those types of algorithms, ठीक है। क्या लिखे, एनपी हार्ड एल्गोरिथम वो टाइप ऑफ एल्गोरिथम होता है which takes exponential time for execution। कैसा लेता है, पहले से ही पता है कि एक्सपोनेंशियल टाइम यही है, तो यानी कि ये कैसा लेगा एल्गोरिथम, एक्सपोनेंशियल टाइम लेगा, which takes exponential टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। कैसा लेता है, वो क्या है, एनपी हार्ड एल्गोरिथम आर दोज टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम व्हिच टेक्स एक्सपोनेंशियल टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एंड दे हैव नॉट कन्वर्टेड, दे हैव नॉट रिड्यूस टू पॉलिनोमियल टाइम। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, दे हैव not reduced to the polynomial time, reduced to the polynomial time, ठीक है। इसको हम polynomial time में reduce नहीं कर सकते हैं, कैसे, चाहे आप डिटरमाइनिंग और नॉन डिटरमाइनिंग स्टेप करके, आइदर डिटरमाइनिंग और नॉन डिटरमाइनिंग स्टेप, कुछ भी करिए, ये आपका पोलिनोमियल टाइम में आ ही नहीं सकता है। तो क्या बोला, इसका डिफिनीशन क्या है, एक बार ध्यान से पढ़िए। इसका डिफिनीशन ये है कि सेट ऑफ दोज एल्गोरिथम, वे सारे के सारे एल्गोरिथम जो कि क्या हो, एक्सपोनेंशियल टाइम हो एग्जीक्यूशन के लिए, एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल टाइम लेगा, एंड दे हैव नॉट बीन रिड्यूस्ड टू द पोलिनोमियल टाइम। इसको हम क्या कर सकते हैं, पोलिनोमियल टाइम में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, आइदर डिटरमाइनिंग और नॉन डिटरमिनिस्टिक स्टेप, मतलब डिटरमिनिस्टिक और नॉन डिटरमिनिस्टिक स्टेप करके भी इसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन स्टेप करके, डिटरमिनिस्टिक और नॉन डिटरमिनिस्टिक स्टेप। इसका मतलब डिटरमिनिस्टिक मतलब आपको पता है कि पोलिनोमियल टाइम लेता है, नॉन डिटरमिनिस्टिक मतलब क्या है, नॉन डिटरमिनिस्टिक स्टेप मतलब ये हुआ कि जो एक्सपोनेंशियल टाइम लेता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि एनपी हार्ड एल्गोरिथम जो है वो आपका बुलियन सेटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो एनपी हार्ड एल्गोरिथम को हम ये बोल सकते हैं कि एनपी हार्ड एल्गोरिथम जो है, क्या बोले कि एनपी हार्ड एल्गोरिथम्स वो है जिसको क्या है, आर हैविंग सम रिलेशंस बिटवीन, इसका कुछ रिलेशन किससे है, सम रिलेशंस बिटवीन द सेटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम, बिटवीन द सेटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखिए कि एक नया वर्ड यहां पे आ गया जो कि अपना क्या है, वर्ड सेटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम क्या होता है, आपने कहा कि नॉन एनपी हार्ड प्रॉब्लम है, उसमें इस प्रॉब्लम को ये वर्ड जरूर डिफाइन करिएगा जिसको बोलते हैं सेटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम, ठीक है। फिर ध्यान से सुन लीजिए, क्या बोला कि एनपी हार्ड एल्गोरिथम वो एल्गोरिथम है जो कि एक्सपोनेंशियल टाइम लेता है एग्जीक्यूशन के लिए। इसमें कोई भी काम कर दीजिए, दे हैव नॉट बीन रिड्यूस टू द पोलिनोमियल टाइम, ये इसको हम पोलिनोमियल टाइम में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप इसमें डिटरमिनिस्टिक स्टेप करिए चाहे नॉन डिटरमिनिस्टिक स्टेप करिए, ये कन्वर्ट ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये जो था बाहर वाला पोर्शन था, यहां से यहाँ पे कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, वो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आया, इसको बोलते हैं सेटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सबसे पहले अब देखते हैं कि ये सेटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम होता क्या है, ठीक है। ये है सेटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है। इसको कहीं कहीं देखिएगा, इसका बुलियन सेटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो डरना नहीं है, एक ही मतलब है इसका, ठीक है। ये कैसा प्रॉब्लम है, ये उस तरह का प्रॉब्लम है, डिटरमाइनिंग प्रॉब्लम है, जिसमें क्या करता है कि एक फॉर्मूला को ये सेटिस्फाई करता है। वो सारे प्रॉब्लम जो एक स्पेसिफिक फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर दे तो उसको कैसा बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम। तो ये लिखेंगे द प्रॉब्लम which satisfy the specific formula, which satisfy the specific formula। आप बोलेंगे कि बुलियन सेटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम क्या है, यानी कि वैसा प्रॉब्लम जो क्या हो, एक सेटिस्फाई स्पेसिफिक फार्मूला को कर दो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा
कि देखिए xi मतलब एक सेट है जिसके अंदर क्या है, x1 वैल्यू है, x2 वैल्यू है, x3 वैल्यू है। क्या बोला, एक ऐसा सेट लेंगे x का जिसमें 3 वैल्यू हो, x1 वैल्यू हो, x2 वैल्यू हो और x3 वैल्यू हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों के तीनों जो सेट है आपस में क्या है, इंटरलिंक है। कैसे इंटरलिंक है, या तो यूनियन से होगा या तो इंटरसेक्शन से होगा। मतलब x1 यूनियन x2 बार यूनियन x3, फिर दोनों में क्या है, इंटरसेक्शन कॉमन। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या है, x1 बार यूनियन x2 यूनियन x3 बार। ठीक है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि x क्या है, अपने पास 3 वैल्यू का सेट है, x1 x2 x3। ठीक है, तो यह प्रॉब्लम कौन सा बोलिए सेटिस्फाई में, मतलब x1 में हो या x2 में ना हो या x3 में हो। क्या हुआ, x1 में हो या x2 में ना हो या x3 में हो, और एंड मतलब और दोनों का क्या लेना था, इंटरसेक्शन। इसका मतलब x1 में भी नहीं हो, x2 में लेकिन हो और x3 में नहीं हो। तो इसका सबसे आसान, अगर आपको याद करने के लिए अगर असुविधा हो तो क्या याद करना है, x1 और x3 को यहाँ पे छोड़ देना है, सिर्फ x2 में बार लगा देना है और यहाँ पे x2 को छोड़ देना है, बाकी में क्या लगा देना है, बार लगा देना है। ठीक है, अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, अरे जो भी बात किए हैं ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, आप कहिएगा o के पावर 2n। ठीक है, अब ये o के पावर 2n क्यों, क्योंकि ये कौन सा एल्गोरिथम है, एक्सपोनेंशियल टाइम। तो जो भी एक्सपोनेंशियल टाइम है उसका मेजरली उसका जो एल्गोरिथम का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, o के पावर 2n, जिसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो तो हमने क्या देखा था, एनपीआर एल्गोरिथम। तो एनपीआर एल्गोरिथम क्या था, वो सारे के सारे एल्गोरिथम जो थे जो एक्सपोनेंशियल टाइम लेते थे एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, इसको हम पॉलिनोमियल टाइम में रिड्यूस कर ही नहीं सकते थे, चाहे आप डिटर्मिनिस्टिक स्टेप ले लीजिए चाहे आप नॉन डिटर्मिनिस्टिक स्टेप ले लीजिए। ठीक है, और इस एल्गोरिथम को जो सेटिस्फाई करता है वो है सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम। ठीक है, और सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम में आपको क्या बताएं कि वो ऐसा प्रॉब्लम जो एक स्पेसिफिक फॉर्मूला को सेटिस्फाई करे। और एक्स आई क्या था, एक था सेट था जिसके अंदर 3 वैल्यू था और ये अपना क्या है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था। ठीक है, तो आई होप आपको इतना अच्छे तरीके से क्लियर होगा। आपको नोट डाउन करना है तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं और आज का सबसे आखिरी टॉपिक दैट इज कॉल्ड एनपी कंप्लीट एल्गोरिथम। ठीक है, इसके बाद वीडियो आज यहीं पे रोक दिया जाएगा, एनपी कंप्लीट एल्गोरिथम। ठीक है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट जो एल्गोरिथम अपने पास है एनपी कंप्लीट एल्गोरिथम। ठीक है, पहले फिर वही बात, पहले इसका हम डायग्राम देखेंगे उसके बाद इसका डेफिनेशन पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो एल्गोरिथम है वो कौन सा एल्गोरिथम है भाई, अपना नेक्स्ट एल्गोरिथम जो है वो है एनपी कंप्लीट एल्गोरिथम। ठीक है, ये क्या है, एनपी कंप्लीट एल्गोरिथम। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एनपी हार्ड का थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला मैंने आपको डायग्राम बताया था कि देखिए ये क्या है, एक टोटल जो सेट है उसमें क्या है, नॉन पॉलिनोमियल एल्गोरिथम है। ठीक है भाई, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक सबसेट क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये दोनों के दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, सेट कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो बाहर वाला जो था वो क्या था, एनपी हार्ड। ठीक है, और इधर भी क्या है, यहाँ कोई भी एक एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम है। ठीक है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम है। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, एनपी कंप्लीट क्या बोलता है कि एनपी और पी ये दोनों है ना, ये सेट और ये सेट के दोनों का बीच वाला पार्ट जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है, यही है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम होता है इसको हम लोग बोलते हैं एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, एनपी कंप्लीट। ठीक है, एनपी हार्ड कौन होगा, ये इसको छोड़ के बाकी ये वाला जितना पोर्शन है वो कौन सा प्रॉब्लम है, तो एनपी हार्ड। ठीक है, अब एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम इसका डेफिनेशन देखते हैं। ये क्या बोलता है, इफ एनी एनपी हार्ड एल्गोरिथम। ठीक है, अगर कोई भी वैसा प्रॉब्लम जो कोई भी एनपी हार्ड एल्गोरिथम है, ठीक है, उसको क्या करे, इज हैविंग नॉन डिटर्मिनिस्टिक स्टेप्स, इज हैविंग नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या है, ध्यान से सुनिए, इफ एनी एनपी हार्ड एल्गोरिथम इज हैविंग नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम, कैसा एल्गोरिथम हो, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, लेकिन टाइम कैसा ले, व्हिच टेक्स पॉलिनोमियल टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, फिर से ध्यान से सुनिए, डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा क्या बोला था, ध्यान से समझिए, पहले कंप्लीट करने दीजिए।
if any NP-hard algorithm is having non-deterministic which takes polynomial time for execution, then that algorithm is called NP complete algorithm. Then that algorithm is called NP complete algorithm. इसको NP complete algorithm बोलते हैं, ठीक है ना, NP complete algorithm, ठीक है। अब सुनिए क्या बोले, ठीक है। मतलब क्या है कि सबसे पहले पढ़े थे एनपी हार्ड एल्गोरिथम। एनपी हार्ड एल्गोरिथम क्या था, ये वाला जो छोड़ के बाकी का जो बाहरी पोर्शन था वो कैसा था, एनपी हार्ड एल्गोरिथम था, ठीक है। तो जो हम एनपी हार्ड एल्गोरिथम है उसको हम क्या करें, नॉन डिटर्मिनिस्टिक स्टेप करें। नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब जो एक्सपोनेंशियल टाइम को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है ना। व्हिच टेक्स, नॉन डिटर्मिनिस्टिक तो कर रहे हैं लेकिन वो कैसा टाइम ले, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्यों, क्योंकि देखिए ये आपका नॉन पोलिनोमियल था, ये पोलिनोमियल है, और ये जो बाहर वाला सेट है उसके अंदर जो दोनों में कॉमन है तो इसको पोलिनोमियल में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। इसको बाहर को नहीं, क्यों, क्योंकि इसको एक लेयर ज्यादा तरफना पड़ेगा, वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये आपका क्या है, अंदर कॉमन है ना, तो ये वाला पोर्शन को इससे कंप्लीट आसान हो जाएगा। इसीलिए लिखे व्हिच टेक्स पोलिनोमियल टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। पोलिनोमियल टाइम लेता है एग्जीक्यूशन के लिए, उस तरह के प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। तो हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक पर बात किए हैं, एक बार आपको रिवाइज कराते हैं। सबसे पहला जो हम टॉपिक पर बात किए थे वो था डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम। डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम क्या था, वो ऐसा टाइप ऑफ एल्गोरिथम जो पोलिनोमियल टाइम ले एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। सेकंड में हमने क्या बात किया था, नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम, वो ऐसा एल्गोरिथम जो एक्सपोनेंशियल टाइम ले एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। फिर उस दोनों एल्गोरिथम से 4 तरह के एल्गोरिथम डिजाइन हुए, पी क्लास एल्गोरिथम, एनपी क्लास एल्गोरिथम, एनपी हार्ड एल्गोरिथम, एनपी कंप्लीट एल्गोरिथम। हमने चारों के चारों को बहुत अच्छे तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन किया था। एक बार अगर आपको फिर से अगर कंफ्यूजन है तो एक बार हम आपको सारा का सारा डायग्राम बता देते हैं। ये अपना कैसा था, पी था ना, सेकेंड क्या था, एनपी था ना। ये पी एक एनपी क्या है, एक सेट है, उसके अंदर एक पी सबसेट है उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, एनपी हार्ड था, तो ये एनपी है, इसके अंदर पी है, और ये जो बाहरी वाला जो पोर्शन था ये किसका था, एनपी हार्ड, ठीक है। ये बाहरी वाला पोर्शन, ठीक है, एनपी हार्ड। ये कौन सा था, एनपी था, ये कौन सा था, पी था, ठीक है। और ये बाहर से क्या लेते थे हम लोग, एक्सपोनेंशियल टाइम, ठीक है। ये क्या लेते थे, एक्सपोनेंशियल टाइम, ठीक है। नेक्स्ट जो था एनपी हार्ड हो गया और एनपी कंप्लीट यहाँ है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अगर कोई भी आपको डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर नहीं भूलिएगा। थैंक यू, आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।